इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भारतीय भवन पुस्तक के पाठ 1 रसायन शास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन और पहला है, रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर एवं दाईं ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और इससे कागज एवं समय दोनों की बचत होती है। और भी हो जाएगा, जैसे रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तीसरा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी लिख सकते हैं, चौथा, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। पाँचवां, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। आप चाहे तो लिखिए या न लिखिए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे हैं? इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण से निम्न फायदे हैं। पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय और पेपर यानी कागज दोनों की बचत होती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। और तीसरा, आप ये भी लिख सकते हैं, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है। मैं थोड़ा लॉन्ग में बोल दिया हूँ, आप लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का चिन्ह जो कि ऊपर की तरफ मुड़ा होता है दिया जाता है। और वही अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद तीर का चिन्ह जो कि नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसका चिन्ह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करते हैं? तो पहला में है, एक बड़ा पदार्थ 2 टुकड़ों में टूट रहा है तो इसमें हो जाएगा ये अपघटन अभिक्रिया। और जो सेकेंड वाला है उसमें तीर का निशान जो है नीचे की तरफ है तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। आप नीचे समीकरण इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है।
इसके विपरीत अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। क्वेश्चन में 11 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में अभिक्रिया में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। कुछ समीकरण दिया हुआ है और उसमें कारण ही बताना है। तो पहला का आंसर जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा और दूसरा का संयोजन अभिक्रिया होगा। इसका कारण यह होगा कि पहला का इसमें पोटेशियम ब्रोमीन के साथ है और इसमें जो तीर के दाएं तरफ जो है पोटेशियम क्लोरीन के साथ में आ गया है, लेकिन बेचारा ब्रोमीन विस्थापित हो गया है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा। और दूसरा का जो है देखो दो छोटा छोटा का कारण है, दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बहुत बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि संयोग कर रहा है, संयोग करके, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से पृथक यानी अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ये हिंदी में दिए हुआ है और इसको समीकरण के रूप में लिखना है संकेतों और सूत्रों की सहायता से, और उसको संतुलित भी करना है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, हमने संतुलित करके रख दिया है और फोटो भी खींच करके डाल दिया है। अगर नीचे न समझ में आए, क्योंकि छोटा छोटा अंक जो होता है वो लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए अगर न समझ में आए तो आप लोग ऊपर फोटो में देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाएं ओर प्लस ऊष्मा और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाएं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित पदों की व्याख्या करना है। ऑक्सीकरण है, अवकरण है, खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दूसरा, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। और तीसरा, जब भोजन को हम लंबे समय तक वायु में छोड़ देते हैं तब भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी लंबे समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है या भोजन का दूषित होना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डालते हैं तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। इसमें पहला बेरियम है, एल्युमिनियम सल्फेट है, बोरियम सल्फेट है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और दूसरा सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन है। सबको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, या फिर अगर नीचे समझ में ना आए तो हम ऊपर फोटो खींच करके लिख करके दे दिए हैं, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है और गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकालती है, यानी कि जब हम उसको गर्म करेंगे तब यही आपका क्रियाकलाप भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। और दूसरा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। और तीसरा पूछ रहा है, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका एक ही आंसर होगा। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbL2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। और नीचे आप समीकरण देख सकते हैं। ये लघु उत्तरीय का 20 और लास्ट क्वेश्चन का प्रश्न है। पूछ रहा है, निम्नलिखित
अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करना है। तो इसमें हो जाएगा पहला और तीसरा जो है वो ऑक्सीकारक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। और सेकेंड वाला जो है वो अवकरण या अवकारक अभिक्रिया हो जाएगा।